जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अबीर खालिद अली। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक ऐसा शख्स जो 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुका है। जी हाँ, सेंचुरी लगा चुके हैं, उससे भी कई ज़्यादा। क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जिसको शायद अभी आप देख करके पहचान ना पाए, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं, चाहे वो किसी भी फिल्म स्टार की हो, जिसमें इन्होंने भूमिका अदा ना की हो। जी हाँ, मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ एक्टर नसीम खान से। सोशल वर्क करते हैं, बिजनेसमैन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, उम्र के इस पड़ाव में आज भी आप हैंडसम दिखते हैं, और सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपका जन्मदिन है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप यूं ही हंसते रहें, खेलते रहें और लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहें। सबसे पहला सवाल ये है कि उम्र के इस पड़ाव में भी आप इतने हैंडसम कैसे दिखते हैं? देखिए, उम्र का पड़ाव ऐसी कोई बड़ी उम्र नहीं हो गई है, लेकिन क्या है कि मैंने एक ही चीज़ आबिर सर, मैंने एक चीज़ सीखी है, जो मेरे गुरु हैं मिथुन चक्रवर्ती। जो फ़िल्म इंडस्ट्री में मैं जो आया हूँ, मैं तो एक स्क्रैप का बड़ा कारोबार था मेरे फादर का, और आज भी है, और प्रॉपर्टी का। लेकिन मेरे को बचपन से एक इच्छा थी, जो मिथुन दा का मैं देखता था, लोगों को सोशल, लोगों की मदद करना। तो एक दिल साफ और एक अच्छे दिल से लोगों को वो करना अच्छी। मैं फिल्मी पार्टियों में नहीं जाता, मैं कोई चीज़ हो ये सब अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं रात को जाग नहीं सकता मोस्टली। कभी कभार हो जाता है, दोस्तों में चले गए, लेकिन मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ। मोस्टली मैं कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ नहीं खाता हूँ, जंक फूड ये वगैरह। और बस यही है, लोगों की दुआएं हैं साथ में आप जैसे, और दोस्तों की, जो मैं आज ये कर रहा हूँ। आप 100 से ज़्यादा फिल्मों में एक्ट कर चुके हैं। ऐसा कोई वाकया बताइए हमारे दर्शकों को जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा हो आपके लिए, उस रोल को आप कर ही नहीं पा रहे हो। नहीं, ऐसा तो कभी डिफिकल्ट नहीं रहा कभी। हाँ, आखिरी गुलाम एक पिक्चर थी, मिथुन चक्रवर्ती दादा उसमें हीरो थे, सोनम थी, अनुपम खेर जी थे, और मेरे ख्याल से रजा मुराद जी थे। काफ़ी एक्टर कलाकार थे उसमें। तो वो डिफिकल्ट ऐसा था कि एक्शन चल रहा था, आरके स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी, और मेरे ख्याल से अकबर बख्शी जी फाइट मास्टर थे उस वक्त। तो आरके में शूटिंग चल रही थी, तो वो शूटिंग के अंदर जब एक्शन ज़्यादा कुछ गिरना पड़ना होता है, तो डुप्लीकेट लेते हैं और पैडिंग वेडिंग लेते हैं हाथों में, इधर सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। और मैं नया नया था, जोश था मुझे, और मिथुन कंधे पे दादा ने हाथ रख दिया, बहुत जोश में आ गया मैं कि नहीं, मेरे को मतलब ये करना है। तो आरके में ऐसे सब बॉक्स था उस वक्त, ज़्यादा ये जो आजकल के बॉक्स, वो बॉक्स नहीं होते थे, वो आम की पेटियां आती है ना, वो सब होती थी, उनको काट के रखा जाता था, लेकिन गिरना उसी के ऊपर। तो दादा एक एक्शन में, जो दादा अपने लातों से ऐसा पुश करता है मुझे, और मुझे ऐसा उल्टा घूम के आके वो बॉक्स को तोड़ना है, नीचे गिर रहा है। तो दो दो तीन तीन कैमरे लगे हुए थे, डायरेक्टर शिबू मित्रा जी थे उसके, और वो आखिरी गुलाम फिल्म थी। तो वो जो मैंने किया, वो आज तक मेरे, बोलते हैं ना कि नया नया था और पहला जिंदगी का, नई नई फिल्में, तो वो कमर में जो मेरे मार लगी, जो आज तक मेरे को दर्द हो, मतलब मैंने वो नादानी बोलो या नया था और जोश में आकर मैंने वो किया था, तो वो बहुत मेरे लिए आज तक यादगार है, वो कमर का दर्द। कौन कौन सी हिट फिल्मों में आपने काम किया है, किन किन कलाकारों के साथ? सारी इंडस्ट्री के साथ काम किया हूँ। राजेश खन्ना मेरे अच्छे दोस्त थे, जो सुपरस्टार हैं। और मोस्टली क्या है कि मेरी वालदा जिंदा थी, तो मेरे घर में एक चीज़ है कि काका का भी मैं बहुत बड़ा फैन था, तो मैं बहुत कुछ राजेश खन्ना को खुश करने के लिए घर से कुछ बनवा के, बिरयानी ये वो, जबकि मैं नॉनवेज नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं बनवा के, मेरे फादर जिंदा थे, मदर थी, तो मैं बहुत कुछ, ऐसा कोई इंडस्ट्री का एक्टर कलाकार मोस्टली छूट गया होगा, लेकिन सभी सामने सर बोलते थे कि आपके घर की बिरयानी ये सब अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो एक, समझ लो, इंडस्ट्री के 5 सुपरस्टार मेरे दोस्त थे। राजेंद्र कुमार जी के साथ भी एक्टिंग की, सुनील दत्त साहब के साथ एक्टिंग की मैंने, मतलब कोई ऐसा एक्टर, एक
पिक्चर बन रही थी टाइगर। टाइगर के अंदर भी मेरा काम हो रहा था अमिताभ बच्चन जी के साथ। लीला पिंटा में उसका मुहूर्त था, लेकिन किस्मत से वो पिक्चर बन नहीं पाई। तो काम तो लगभग मैंने सारे बड़े सुपरस्टारों के साथ किया है, बड़े-बड़े डायलॉग्स बोले हैं, बड़े-बड़े एक्टिंग की है, पिक्चरें प्रोड्यूस भी की है, फाइनेंस किया है। तो ऐसा मेरी जर्नी चल रही थी। लेकिन देखिए, जिसको गुरु मानता हूँ, जिसने ये दुनिया में इंडस्ट्री में नाम दिया, सब कुछ, ये वो मिठुन चक्रवर्ती हैं। ऐसे कलाकार कम हैं, ऐसे दूसरों को मदद करने वाले। आज के इंडस्ट्री का जो ये माहौल चालू है, इससे कहीं न कहीं दर्द होता है। क्योंकि ये जो माहौल है, जो पिक्चरें बन रही हैं, ये सब पिक्चरें बन रही हैं, आप देखते होंगे 1 हफ्ते में पिक्चर उड़ जाती है। उसका डायरेक्टर का नाम भी नहीं पता, प्रोड्यूसर का नाम पता, हीरो हीरोइन आते हैं, फ्राइडे को लगते हैं, अगले फ्राइडे उतर जाते हैं, नाम भूल जाते हैं लोग। ऐसे भी हीरो हीरोइन बनकर आते हैं। ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर, उनके गाने को कोई याद नहीं रखता है कि ऐसे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, और ऐसे एक्टर थे, ऐसे एक्ट्रेस थे। ऐसी स्टोरी, स्क्रिप्ट में दम नहीं है, कुछ नहीं है, स्टोरी नहीं है, सब कुछ वल्गर हो रहा है। वल्गर पिक्चरें बन रही है, वल्गर ये आ रही है। तो इससे ना पहले एक सीख होती थी कि बच्चों को हम सीख दे सकते हैं, अच्छी पिक्चरें बन रही हैं। हम वही देख कर तो आए, बिजनेस इतना बड़ा छोड़ के हम एक्टिंग में घुसे। किस लिए घुसे? पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे, एक्टिंग, अपना आर्ट दिखाने के लिए आए थे। तो ये सब जब देखे माहौल, ये सब धीरे धीरे माहौल अभी बिगड़ने लगा है। तो ये माहौल सब, ये सब नंगापन होने लगा, ये सब वल्गैरिटी, सब पिक्चरें बनने लगी। आप देख रहे हो कि मतलब जो पिक्चर आ रही है उसके अंदर गाने देखिए, ऐसे गाने हैं और ऐसी स्टोरी, स्क्रिप्ट है जो समझ में नहीं आती है। अब माँ बाप के साथ, बहुओं के साथ अगर कोई बच्चा कोई बैठ के बैठा है, उसके सामने ऐसी पिक्चर टीवी पे आएगी, ऐसी पिक्चर लगी, कोई देख नहीं जाएगा, शर्म से सर नीचा हो जाता है। रोमांस उस वक्त भी था, राजेश खन्ना के टाइम, रोमांस मिठुन के टाइम पे भी था, रोमांस राजेंद्र कुमार जी का था। सब ये जो पिक्चरें बनी है, तो उसमें एक हद तक था रोमांस। ये कौन सा रोमांस हो रहा है, ये कौन सा पिक्चरें बन रही है? हाँ, तो ये ऐसी पिक्चरें बच्चों को खराब कर रही है। ऐसी वल्गैरिटी, ये सब पिक्चरें आ रही हैं, ये सब, इसमें ना समाज और पीछे जा रहे हैं। बचा कुचा सीरियल सब बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को, घर की औरतों को, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ। तो घर तोड़ने की ये सीरियलें बन रही है, सबके घर टूट रहे हैं। हाँ, आदमी अगर काम पे जाता है, उधर सेक्रेटरी है, तो औरत शक करती है। औरत का, इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाए, तो आजकल ये हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, परिवार टूटने के केसेस जो बढ़ गए हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं टीवी का हाथ है, फिल्मों का हाथ है। देखिए सर, आमिर जी, आप अच्छा समझते हैं कि आप एक मीडिया चैनल से हो और इतना आप न्यूज़ चैनल में हैं। सर, आपसे क्या बताना है, क्या सीरियल जब से आई है तब से देखते नहीं है? जो भी ये सीरियल आया, सीरियल आने के बाद किस तरह सीरियल बन रही है वो तो देखिए। अगर इस पे रोक लगाना मैं तैयार हूँ। कल में रोक लगाएगा कौन? ऐसी सीरियलें बन रही हैं जो घर टूट रहे हैं, ऐसी सीरियलें बन रही हैं। हर सीरियल के अंदर एक नागिन, इधर सांप लगा होगा, सर पे फन, और वो 1.5 लाख की कांजी वाली साड़ी पहन के किचन में कुक करती है, मेकअप निकलता नहीं है। ये कौन सी सीरियल बन रही है? कौन से घर में ऐसा हो रहा है कि हर घर में बहू गलत है? ऐसा नहीं है ना। तो आप दिखा क्या रहे हो सीरियल में, परोस क्या रहे हो? सब हमारी हिंदुस्तान की नारी है, ये इनका सम्मान है हिंदुस्तान में। और ये आप जो दिखा रहे हो सीरियल के अंदर, क्या कर रहे हो? एक लेडी को आप बदनाम कर रहे हो। हाँ, कुछ भी वो दिखा रहे हो कि सीरियल में। अगर वो लेडी अगर कहीं किधर ऑफिस में काम कर रही है, तो हस्बैंड टेंशन लेता है कि वाइफ का चक्कर कभी किसी बॉस के साथ तो नहीं है। और वाइफ अगर किधर काम पे जाती है तो हस्बैंड टेंशन लेता है, और हस्बैंड जाता है तो वाइफ टेंशन लेती है कि मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर तो नहीं। वो सीरियल में परोसा जा रहा है, तो वहां से हमारी माँ बहनें डिस्टर्ब होती हैं, हमारे भाई लोग। तो रिश्ता टूटने का कारण ये सीरियल है। खुलेआम है, सीरियल तो बदनाम करके रखी, सीरियल तो बर्बाद करके रखी है पूरे घर को। हाँ, 7-8 नहीं बजता है, बोलते खाना खा लेना गर्म करके, हाँ मेरा सीरियल का टाइम है। तो कहीं ना कहीं वो सीरियल डिस्टर्ब कर रही है समाज को। ये सीरियल, अरे अच्छी सीख बनाओ। सीरियलें बनी नहीं है, बहुत सारी सीरियल बनी है जिससे बैठ के देखते थे। हाँ, महाभारत बनी, रामायण बनी, ये क्या सीरियलें नहीं थी? लोग बैठ के देखते थे, वो बच्चे, आने वाली जनरेशन सीखती थी कि भाई रामायण में ऐसा हुआ था, सीता जी थे, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, टीपू सुल्तान बनी संजय खान जी की। हाँ, रामानंद सागर की ये रामायण बनी। रामानंद सागर जी के साथ भी काम किया हूँ मैं। उनके जो साहबजादे हैं मोती सागर जी, वो दादा दादी की कहानी बनाए थे, उसमें मैं था, मेरे अच्छे मित्र हैं। और टीपू सुल्तान संजय खान की जो बनी, तो वो टीपू सुल्तान एक ऐतिहासिक चीजें बनती है जिससे लोगों को, आने वाली जनरेशन को पता चलता है, अच्छा इस इतने साल पहले
मोबाइल के सिवा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह के आरोप आजकल फिल्म इंडस्ट्री पर लगाए जा रहे हैं कि नशा होता है, गलत सलत पार्टियां होती हैं, यानी कि जो पहली फिल्में थी, पहले जो सीरियल बनते थे और आजकल जो वेब सीरीज के नाम पर परोसा जा रहा है, वो वाकई में असलियत है, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और पैसे का खेल है। देखिए सर आबिर साहब, बात ये है कि टीआरपी अभी ये जो सीरीज वीरीज ये जो नया सब आया है जो मोबाइल पे, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कर क्या रहे हो? खुलेआम क्या कर रहे हो? ये ऐसा गंदा वो परोस रहे हो आप लोग, बच्चे खराब हो रहे हैं। मोबाइल पे बच्चे लोगों को माँ बाप देते हैं पढ़ने के लिए, और आप क्या दे रहे हो? उसके अंदर गंदी गंदी पिक्चरें। ये कौन हीरो हीरोइन है जो ये वेब सीरीज में काम कर रही है? आपको पता है? इनकी इंक्वायरी करिए आप, वेब सीरीज में काम कौन कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। जिनको स्ट्रगलर, जिनको काम नहीं मिलता है, मजबूर हैं, वो इस तरह बेचारे लोग फंस जाते हैं और वो लोग काम करते हैं। वो उनको काम नहीं मिलता है और उनको ये पता नहीं रहता है ऐसी वेब सीरीज में काम करके फिर आगे का फ्यूचर जीरो है। कि वेब सीरीज कोई अच्छा जो पढ़ा लिखा एजुकेशन है वो इंसान नहीं देखेगा। अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया है, मोबाइल में देखो तो वेब सीरीज चल रही है, गंदे सब वीडियो चल रहे हैं, गंदे चीज चल रही है, सबके हाथ में मोबाइल है। तो बच्चे खराब हो रहे हैं घर के ये वेब सीरीज की वजह से। मैं तो मेरे पोस्ट में फेसबुक पे लिख कर डाला हूँ कि वेब सीरीज ये सब बैंड लाओ, बिग बॉस पे बैंड लाओ। मैं बिग बॉस का भी बोल रहा हूँ बैंड लाओ। डर नहीं लगता है? सलमान खान साहब इंडस्ट्री के क्या माने जाते हैं, आपको पता है ना? आप उन्हीं का शो बंद करने की मांग कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, वो बुज़दिल होंगे जो नहीं बोलते। आपके चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। आप कोई भी डर नहीं लगता, मतलब क्या है? आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। लोगों ने जो उनकी इमेज बना दी है, लोग कहते हैं कि वो काम नहीं देने देते किसी को, वो बिल्कुल अगर वो किसी से नाराज हो जाते हैं तो उनका फ्यूचर खराब कर देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो र्यूमर फैला हुआ है वो तो इसी तरह का है ना। फ्यूचर कोई किसी का खराब नहीं करता है। फ्यूचर इतना कोई वो नहीं, कोई खुदा नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं आपके ऑन कैमरे के सामने बोलता हूँ, कोई फ्यूचर नहीं है। इसका मतलब ये सब बातें बनी बनाई हैं, सिर्फ झूठ फैलाने वाली चीजें हैं। खान हो, कोई भी कुमार हो, कोई भी कपूर हो, हाँ, जो नए आए हैं, जिनको बोलते हैं ना कुछ जिंदगी में देखा नहीं, नई BMW, नई गाड़ियां, नई पैसे, नई दौलत, नई शोहरत, तो वो जमीन से 10 फुट ऊपर उड़ते हैं। ये क्या कलाकार है? आप किसको कलाकार बोल रहे हो? ये एक्टर है? ये कौन से एक्टर हैं, कौन से कलाकार हैं ये लोग? अरे भाई, ये पब्लिक ही चढ़ा के रखी है ना सर के ऊपर। हाँ, आज मैं बोल रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज अगर तो मुझे क्या है कि मेरे ऊपर है, मैं काम करूँ ना करूँ, स्टोरी स्क्रिप्ट मैं देखता हूँ कि मेरे को मुझे ये स्क्रिप्ट सही लगी। हाँ, अब वेलगरिटी उसमें सॉरी मुझे काम नहीं करना है, तो मुझे जबरदस्ती तो कोई काम नहीं कराएगा। तो ये चीज होता है कि भाई मुझे किसी से डरना है या मैं किसी से डर लगता हूँ। हाँ, ये डरने वरने की बात ये इंडस्ट्री में नहीं है। ये मैं शुरू से देखता आया हूँ। मुझे 33-34 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। तो 33-34 साल से कौन इंडस्ट्री का ऐसा दिग्गज है जो मेरे नाम से नहीं जानता है? कौन दिग्गज है, कौन सी हीरोइन, कौन सा एक्टर है जो मेरे को नाम से नहीं जानता है? कौन से प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जो मुझे नहीं जानते? मैं मेहनत से ऊपर आया हूँ। मैं मेहनत से, मेरा कोई बाबा दादा वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, मेरे दादा। लेकिन आपके जो फादर हैं वो बड़े कारोबारी माने जाते हैं मुंबई के, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती ना स्ट्रगल करने की कि भाई फादर का नाम इतना बड़ा है कि भाई नसीम खान को ले लेते हैं, अच्छा दिखता है, यंग है, फिजिक अच्छी है, स्मार्ट दिखता है। नहीं सर बात ये नहीं है। देखिए, मैं आपको बता के देता हूँ, इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत दौलतमंद लोग हैं, सबकी बेटियां फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ट्राई करते हैं। तो ऐसा नहीं है स्मार्ट दिखता है और मेरा बाप बहुत पैसे वाला है, मेरा बाप का बहुत बड़ा स्क्रैप का काम है तो मुझे हीरो बना देंगे। ये बात गलत है, ये गलत है। क्यों? मैं आपको बता दूं, माफ करिएगा, कि वो क्या हो जाता है, आपके अंदर ही टैलेंट नहीं है। आज इतने बड़े मुकाम पर है सर, आप महाराष्ट्र के हेड हैं इस चैनल के, आपके नीचे 50 लोग काम करते हैं इस ऑफिस में, तो हेड आपको क्यों बनाया गया? आपके टैलेंट की वजह से। और भी तो है दिखने में आप जैसे स्मार्ट हैं, ऐसे बहुत सारे स्मार्ट भी हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, उनका सब कारोबार है, लेकिन वो उनको हेड क्यों नहीं बनाया गया? देखिए सर, टैलेंट ये होता है, पैसा लगा के कुछ नहीं। जब मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती है, हाँ, तो मेरे बाप का पैसा भी काम नहीं आता है और ना कुछ आता है। एक्टिंग करना है, वहां पर एक्टिंग करना है। और पब्लिक सबसे पहले, कोई ऐसा तो नहीं है कि
आदमी के दिमाग के ऊपर गन रख के बोलोगे कि जाओ मेरी पिक्चर देखो, ऐसा तो तुम नहीं कर सकना। कितने बड़े बाप के बेटे हो आप, और कितने सुपरस्टार के बेटे हो, बड़े बड़े सुपरस्टार के बेटे, हाँ, जिनको पब्लिक पहचानती नहीं है। आज भी बाप सुपरस्टार चल रहा है, बेटा घर में बैठा है। बाप चल रहा है क्योंकि वो ओरिजिनल एक्टर है, बेटा डफर है, इसलिए घर में बैठा है। बहुत सारे लोग हैं, इसका भाई सुपरस्टार है, हाँ, उसके 3 भाई हैं, 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, या उसकी सिस्टर हीरोइन है, वो घर में बैठे हैं क्योंकि टैलेंट नहीं है, दिखता नहीं है। अब पब्लिक मुझे पसंद करेगी, अगर इंडस्ट्री में मुझे पसंद कर रही है कि मुझे भाई ये बहुत अच्छा लगा ये विलन, या इसका नेगेटिव रोल, पॉजिटिव रोल, जो भी मैं करता हूँ छोटे मोटे रोल, तो वो उनको अच्छा लगता है। हाँ, अब जबरदस्ती मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि आमिर जी मैं गन रखता हूँ और आप जाके मेरी मूवी देखिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। 200 रुपये की टिकट होगी। जब मैं आया था तो 2.5 रुपये की टिकट थी इंडस्ट्री में, राजेश खन्ना के साथ एक्टिंग की, सबके साथ। तो आज जो टिकट हो गई है 200 रुपये की। स्मार्ट, आपने कह दिया बहुत स्मार्ट दिखते हो, अच्छे दिखते हो, ओह माय गॉड, अरे क्या हैंडसम हो, क्या हो। इसी पे तो सब बिगड़ गया है ये पूरी इंडस्ट्री। जो देखो आ रहा है उसको नॉलेज है ही नहीं, ना किताब पढ़ी, ना एक्टिंग का कोर्स किया, ना फाइट किया, फाइट सीखा, ना उसने हॉर्स राइडिंग सीखा, ना कुछ। आज भी अकबर बख्शी जी नहीं है, मोहन भगत जी हैं फाइट मास्टर। मैं इतनी दूर से यहाँ पर जू आता था, सवेरे 5 बजे घर से निकलता था, हॉर्स राइडिंग, एक्शन, फाइट सीखने जू रेत के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है सर, ये सब हमने मेहनत की है। कौन करेगा आज मेहनत? कौन सी हीरोइन कर रही है मेहनत? कौन सा सब सोने का चम्मच। जो देखो आज जो टैलेंट है वो सड़ रहा है। डफर लोग, ये प्रोड्यूसर की बेटी है, हीरोइन लॉन्च हो रही है, हीरो का बेटा है, वो हीरो लॉन्च हो रहा है, हीरो की बेटी है, उसको हीरोइन बना रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आर्ट रहा नहीं है। ये तुम अपनी ताकत का और पैसे का आप अपनी हुकूमत जमा के रखे हो। तो आज जो बेचारे टैलेंटेड और वाकई एक्टर है उनको चांस नहीं मिल रहा है। उनको चांस इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो एक्टर है, एक्टिंग चमचागिरी नहीं कर सकते। मैंने जिंदगी में चमचागिरी किसी नहीं की। आप मानते हैं चमचागिरी से काम मिलता है? फिल्म इंडस्ट्री और हर आपके ऑफिस में भी चमचे कुछ ना चमचागिरी चलती होगी। आपका चैनल है, बिना चमचागिरी बॉस है आप तो बॉस है सर। तो ऐसा नहीं है सर चाय पियेंगे, सर ये करेंगे, हर जगह वो उसको चमचागिरी बोलते हैं छोटे मोटे अल्फाजों में कि भाई ये है। तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ में वो शराब खोल के बैठे हैं, उनका सब ये बैठे हैं तो शराब खोल के बैठे, उनके साथ आके बैठो, जी सर 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 करते रहो तो काम मिलता है। ये सब करना पड़ता है इंडस्ट्री में, जो हम नहीं कर सकते, हमारे ब्लड में नहीं है। हमारा बिजनेस संभाल लेंगे, हम खुद पिक्चर बना लेंगे, वक्त आएगा तो। आज 200 रुपए की टिकट है, मुझे मालूम है मैं पिक्चर बनाऊंगा, मैं तो कितनी पिक्चर बना सकता हूँ। पिक्चर बनाने के बाद देखेगा आप अकेले, मेरे दोस्त आ जाओगे, मेरे को 10 दोस्त आ जाएंगे, 10 फ्रेंड लोग आ जाएंगे देखने। लेकिन ये मूवी देखेगा कौन? ये फिल्म देखने थिएटर में कौन जाएगा? मैं जबरदस्ती तो नहीं बोल सकता जाओ थिएटर में देखिए। तो ये दिखने में हैंडसम हूँ, पर्सनालिटी है, सब कुछ है, ये है वो है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हीरो बन जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं मेरी चलो हीरो बन गया मेरे पैसे लगा के या कुछ करके। पिक्चर बिकेगी कहाँ? बड़े बड़े स्टारों की पिक्चर नहीं बिक रही है। हाँ, आज अच्छे अच्छे स्टारों का मैं नाम नहीं इस चैनल पे बोलना चाहता, हीरो हीरोइन इतनी बड़ी बड़ी अच्छी पिक्चरें बनी है, बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो अंदर से बीमारी लेके बैठे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर। क्योंकि आज का जो परोसा जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, ये चीज उनको हजम नहीं है। जो अच्छे टेक्नीशियन है, अच्छे प्रोड्यूसर है, अच्छे डायरेक्टर है, अच्छी हीरोइन है, अच्छे एक्टर कलाकार है, अच्छे डायरेक्टर है, उन लोगों को आज का माहौल पसंद नहीं है, वो घर में बैठे हैं चुपचाप। इस माहौल की तरफ मैं आ जाऊं, इनके साथ चमचागिरी करूं, इनके ये सब पूरी इंडस्ट्री जानती है, कौन मुझे काम नहीं देगा? जितने कितने सुपरस्टार का नाम बोलूं जो मैंने ट्रेन में देखा है। मैं मर्सिडीज लेके फिल्म इंडस्ट्री में आया था, पूरी इंडस्ट्री जानती है मुझे। आपके तो फादर कारोबारी थे ना, बड़े बिजनेसमैन थे, तो आप मर्सिडीज तो क्या हेलीकॉप्टर से भी आ सकते थे? सर बात ये नहीं है, मैं मर्सिडीज लेके फिल्म लाइन के अंदर एंट्री किया हूँ, मर्सिडीज लेकर। मैं ठीक है बड़ा इसमें, लेकिन मैं वो लेके इसलिए आया था, मैंने बड़े बड़े जितने जो दिख रहे हैं ना आज के आपको, बड़े बड़े सुपरस्टार, इनको पैदल देखा। इनके पास ना बंबई शहर में घर था, ना इनके पास सच सर छुपाने के लिए कुछ था, ना वो हीरोइन को मैंने देखा हूँ, सब बहुत। लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया ना सब कुछ। देखिए मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ, मेरे को किसी से जलन नहीं है। अल्लाह ताला परवरदिगार उनको और नवाजे, वो बड़े स्टार और बड़े स्टार बने, बड़ा नाम हो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इंसान को जब बड़ा बनता है तो नीचे वालों को ना कीड़े मकोड़े ना समझे, अपने हद तक रहे। कुदरत है ना, बड़ी बड़ी बुलंदी देखा हूं मैं, बड़ी बड़ी बुलंदियां देखा हूं, जो ऐसे उरूस पे जाते थे, लेकिन घमंड गुरूर आया तो आज जमीन पर है। सुपरस्टार, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस जो मुंह छुपा के घर में बैठे, उनको कोई भी पहचानता तक नहीं है। ये बात मैं बताना चाहूंगा।
क्यों मालूम है? ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो, हीरोइन, एक्टर हैं जो आज ऐसे मिलनसार हैं। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, बहुत ये हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो बहुत इज़्ज़त देते हैं एक्टर को, बहुत मान है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। वो एक्ट्रेस घर में बैठी हुई है, क्योंकि ये वल्गैरिटी जो बन रहा है वो हीरोइन काम नहीं करेंगी। ये जो समाज में परोसा जा रहा है, ये ऐसी पिक्चरें बने नहीं करेंगे। और उसके बाद में एक चीज़ होती थी, इज़्ज़त मिलती थी एक एक्टर को, मान, इज़्ज़त। आज जो बिल्डिंग में देखो, क्या करते हो आप? मैं एक्टिंग कर रही हूँ, हीरोइन हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं हीरो हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं डायरेक्टर हूँ। पूरे महाराष्ट्र में घूमो, हर बिल्डिंग में कोई ना कोई कलाकार मिलेगा। मुझे देखने के लिए पुलिस लाठीचार्ज होता था थाना के जिले में। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सब टॉप मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियन, हमें बुलाया जाता था, पुलिस बंदोबस्त रखा जाता था। आज हर घर के अंदर एक्टर है, हर कलाकार है। तो वो जो तो ये तो अच्छा है ना कि इंडिया में, हमारे देश में हर घर में टैलेंट भरा पड़ा है। सर, टैलेंट वो टैलेंट नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ। उनको पता नहीं है टैलेंट के लिए एक कोर्स होता है, एक्टिंग का कोर्स होता है। और आजकल के जो एक्टर हैं वो किस तरह के हैं, आज के जो स्टार हैं उनके पास टाइम है किसी को मिलने के लिए? हमारे जो भी हम काम करते आए हैं वो लोगों को, नए न्यू कॉमर्स लोगों को बहुत कुछ सिखाते थे कि डर मत बेटा, ऐसा ऐसा शॉट ले, कैमरे को ऐसा फेस कर, तू ऐसा कर, ये ट्रॉली शॉट है, ये जंपिंग शॉट है, ये शॉट है, वो शॉट है। तो वो चीज आज कोई किसी को सिखाता नहीं है, ईगो भरा हुआ है। आप फेसबुक पे अपनी एक फोटो डालो, तुम्हारे अगर 5 लाख फैंस हैं, तुमको 10 टिक आएगी, 10 लोग तुम्हारे को कमेंट करेंगे। बस यहां से समझ लो अंदर जलन, एक दूसरे को, यहां पर टाइम नहीं है, जलन अंदर हसद भरी हुई है। हाँ, वो जो टिकट थी 4 रुपए 2.5 रुपए की टिकट थी, जब कुछ भी पिक्चरें अच्छी बनती थी, समाज में अच्छा होता था, बच्चे खराब नहीं होते थे, माँ बाप अपने बच्चों को ले जाते थे, थिएटर में बैठते थे, पिक्चर देखते थे, वो फिल्म के अंदर बहुत अच्छी चीज सीख दिखाते कि अपनी माँ बाप की सेवा करो। एक लड़का हिम्मत करता है, मुंबई शहर में आता है, नौकरी करता है और बड़ा आदमी बनता है। यहाँ तो ये सब वल्गैरिटी परोसा जा रहा है। और नई न्यू जनरेशन को पता नहीं है, दिल्ली, यूपी, पंजाब, यहाँ वहां से, लखनऊ से सब आते हैं कलकत्ता से एक्टर बनने के लिए, और वेब सीरीज ये वो बन जाते हैं, वो सोचते मैं हीरो हूँ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये कोई नहीं देखता है। ये जो चीजें वल्गैरिटी ये सब चल रही है समाज में, ये सब चीज जो परोसा जाता है, इससे कहीं ना कहीं समाज खराब हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, इससे बहुत बड़ा खतरा है। मैं बोल रहा हूँ, इसी से तो बच्चे लोग ये सब देख कर, वो ये सब कर कर, अब ये नशे की चीजें चल रही हैं, ये चल रही है क्या हमारे ये सब? यानी कि आप मानते हैं जो आजकल बॉलीवुड के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं कि ड्रग्स को लेकर के, कि ज़्यादातर स्टार्स इसका सेवन करते हैं। अभी हाल फिलहाल एक कॉमेडियन थी, उनके ऑफिस और घर से भी नशीले पदार्थ पाए गए, तो वाकई में सच है? ये एक ही कॉमेडियन के ऊपर मत जाइए कि एक ही कॉमेडियन के इधर वो हुआ या फला स्टार ने नशा किया। भाई ये चीज़, हमने नशा क्या होता है हमको पता नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हमने इतनी एक्टिंग की है, सिगरेट पीने का शॉट था तो खांसी आ गई थी। हम तो जानते नहीं इस माहौल में। मैं आपके चैनल से माध्यम से बता दूं ना, फिल्म इंडस्ट्री की पार्टियों में आज तक गया। अब उठा लो, पूरा हिस्ट्री उठा लो। मैं जब से इंडस्ट्री में 32 साल से हूँ, मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री की पार्टी में नहीं गया, और गलती से अगर किसी के बर्थडे में गया हूँ तो वहाँ का पानी भी नहीं पिया हूँ, मैं चला आया हूँ, क्योंकि मैं ये सब माहौल से दूर रहा हूँ। मेरा शौक सिर्फ एक्टिंग पैशन था कि मुझे एक्टिंग करना है, नाम कमाना है, इज्जत कमानी है। आज फिल्मी पार्टियाँ चलती हैं, मतलब ऐसे ऐसे नशे का नाम सुनता हूँ, इनको इज्जत नहीं प्यारी है। इतना बड़ा स्टारडम, इतना पब्लिक हमको चाहती है, इतना बड़ा ये समझिए कि नाम मिलता है, फेम मिलता है, इतनी इज्जत और रिपुटेशन हमें प्यार देती है हिंदुस्तान की जनता। थोड़ा भी इज्जत ना प्यार दी, थोड़ा भी इंडस्ट्री को क्या करके रख दिया है? हाँ, पूरी इंडस्ट्री बर्बाद करके रख दी, पूरी इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे थे कभी, ऐसे हमने कलाकार नहीं देखे, ऐसे एक्टर नहीं देखे। ये जो हो रहा है ये माहौल में, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि देखो क्या होता है, गेहूं होता है ना, गेहूं के साथ में जो घुन होता है वो भी पिस जाता है। अब करे कौन, भरे कौन? एक्टर है, कितनी बदनामी, जिल्लत झेलनी पड़ती है। हमने जिंदगी के अंदर फिल्मी पार्टियों में नहीं गए, सिगरेट नहीं छुई, लेकिन ये सब जो टीवी में, न्यूज में, आपके चैनल में, काफी चैनलों में हम देखते हैं, क्या इज्जत, हमको इज्जत क्या है? हम अपना नाम कमाने के लिए इतनी दूर से हम आके जूते तोड़ तोड़ के यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे। अगर तुमको सोने का चम्मच मिल गया तो ये क्या है? बस
उसका तो ध्यान नहीं दोगे तो बच्चा बिगड़ेगा। और ये क्या स्टारडम, कौन-सा भूत चढ़ा हुआ है आपके ऊपर कि आप इस बादशाह हो, आप ज़िंदगी के अंदर तुम ही इंडस्ट्री के राजा हो, तुम ही बड़े हो, तुम ही चाहोगे वो होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है।